गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन से सवाल कर रहे थे, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। सवाल देखते हैं। लिखा है सवाल हमारे पास है 15 सेंटीमीटर फोकस 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी का उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण जो उत्तल दर्पण है कितने का 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी का ये उत्तल दर्पण है ना। मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब लंबवत है एक बिंब रखा है तो बिंब का रेखीय आवर्धन क्या होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, रेखीय आवर्धन क्या होगा। ठीक है, सवाल देखते हैं, सवाल हल करते हैं। हमारे पास क्या रहा है कि 15 सेंटीमीटर अर्थात हमें एफ का मान दे रखा है, वो कितना दिया है, बराबर दिया 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमारे पास दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है, अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन है कि बिंब है। तो बिंब की दूरी जो होती है वो u बराबर होता है। तो u का जो मान दे रखा है वो दिया है 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है, ये माइनस का होगा क्योंकि दर्पण हो है, दर्पण में चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, u का मान होता है माइनस का। यहाँ से हमें प्रतिबिंब का दूरी दे रखनी नहीं दी है तो हमें निकालनी पड़ेगी। इसे हमने मान लिया कितना, इसे मान लिया, हमें इसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एक ही आपने पूछा है, m का मान पूछा है। ठीक, चलिए हमारे पास जो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, दर्पण सूत्र। कौन सा, दर्पण सूत्र। दर्पण जो सूत्र होता है वो हमारा दर्पण सूत्र होता है, क्या होता है दर्पण सूत्र, वो होता है 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u 1/b 1/b। b का मान कितना है, 1/f। f का मान कितना है हमारे पास, f का मान है 15। 1/b b का मान कितना है, b का मान हमारे पास दे रखा है, b का मान कितना है, b का मान नहीं है ना, b का मान निकालना है हमें। माइनस ये प्लस का होगा, 1/u का मान दिया है माइनस का 20। कितना दिया है, माइनस का 20 दिया है। यहाँ पे आ जाएगा 1/15 बराबर 1 कितना आएगा b, और माइनस हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 20। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 1/15, और ये माइनस का इधर आएगा तो आ जाएगा प्लस का 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर कितना 1/b। 1 कितना आएगा b, 1/b यही रोक लेंगे। ये हमारे पास इन दोनों का लास आ जाएगा 60 आ जाएगा। 15 को डिवाइड कराएंगे, 15 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो कितना बढ़ जाएगा, 15 चौका 60 4 जाएगा, गुणा ऊपर कितना 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 20 है, यहाँ कितना है 20 है, 20 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 यहाँ होता है 60, और गुणा कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/b बराबर, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 प्लस का कितना 3, और बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 1/b बराबर कितना जाएगा 7 बटे कितना आ जाएगा 60। यहाँ से b का जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा 60 बटे कितना आएगा 7 आएगा, 60/7 सेंटीमीटर। ये तो बिंब की जो दूरी थी वो, और ये बिंब की प्रतिबिंब दूरी हो गई है ना, कितनी है 60/7 की। हमसे रेखीय आवर्धन पूछा, तो रेखीय आवर्धन जो होता है हमारा खंड नंबर 2 में हमसे पूछा रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन पूछा, तो रेखीय आवर्धन देखते हैं। रेखीय आवर्धन हमारा होता है m बराबर होता है, m बराबर होता है वो होता है माइनस का b बटा कितना होता है u होता है, तो माइनस का b हम लगा देंगे कितना है 60 बटे कितना है 7 है। ठीक है, u का मान कितना है, u का मान दिया है माइनस का 20 दिया है, इसे डिवाइड कर देंगे है ना, इसे डिवाइड कर देंगे है। ठीक, तो ये यहाँ से देखो क्या होगा, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, ऊपर आएगा 60 बटे आ जाएगा 7 इंटू कितना जाएगा 20, और 20 आ जाएगा 60 बराबर 3 बटा कितना आएगा 7, 3 बटा कितना जाएगा 7। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा रेखीय आवर्धन का। ठीक है, चलिए इसे नोट करिएगा। चलिए अगला सवाल हमें दे रखा है एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वो अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 ओम तथा 10 की पावर 6 ओम। 1 ओम कह रहा है कि 1 ओम
तथा 10 की पावर 6 ओम, है ना, 6 ओम, है ना, 6 ओम। ये खंड नंबर हमारा 1 है, ठीक है। हो तो संयोजन क्रम में, तो संयोजन क्रम में, है ना, संयोजन क्रम में, है ना, संयोजन नहीं समांतर क्रम में, संयोजन नहीं समांतर क्रम में संयोजित हो। 10 की पावर 6 है जो समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में क्या है? संयोजित है, संयोजित है, संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, ये आपका सवाल दे रखा है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, चलो इसे हल करते हैं। हमारे पास सूत्र क्या होता है अभी? हमने मान लिया कि यहाँ पर R1 बराबर कितना है, 1 ओम दिया है, और R2 बराबर दिया है, वो R2 हमारा कितना है, R2 बराबर 10 की पावर कितना दिया है, 6 ओम दिया है। ठीक है, ये हमारा ओम का सिंबल होता है, क्या क्या है, ओम का, क्या क्या है, ये ओम का सिंबल हो गया। हाँ ठीक है, समांतर क्रम किसमें जोड़ा गया? समांतर क्रम में। किसमें जोड़ा गया? समांतर क्रम में जोड़ने पर। इसे हम समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो देखो, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? तुल्य प्रतिरोध जो आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा 1/r बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि दो प्रतिरोध है, 1/r1 प्लस का कितना हो जाएगा, 1/r2 हो जाएगा। आगे से हम करते हैं तो 1 कितना r1, 1/r बराबर 1/r1, r1 का मान कितना है, 1 है, प्लस का 1/r2 का मान कितना, 10 की पावर 6 है। 1/r बराबर यहाँ पे दोनों क्लास आ जाएगा, 10 की पावर कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे हमारा इसे 1 से डिवाइड करेंगे 10 की पावर 6 को, तो 10 की पावर 6 रहेगा। 10 की पावर 6 वहाँ कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, प्लस का 1 यहाँ पे हमारा बाहर जाएगा, कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, ये 1/r बराबर ये आएगा 10 की पावर 6 प्लस का कितना, 1/10 की पावर कितना, 6 आएगा। यहाँ देखेंगे 1/r बराबर ये आ जाएगा 10 की पावर 6, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, कितने 6 हैं, 3 2 5 1 6, प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 6। 1/r बराबर ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 1 6, बटे कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 10 की पावर 6। ये यहाँ आर का मान निकालेंगे तो आएगा 10 की पावर 6 बटे 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि 3 और 3 6, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मान आ जाता है क्या का, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा कब, जब 1 ओम और 10 की पावर 6 ओम था। जैसे हम समांतर क्रम में जोड़े थे तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल हो सकता है, इस बार देखने को मिल जाए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जीबी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये है, वो कह रहा है कि 100 ओम, कितना कह रहा है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 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 100 ओम का एक विद्युत लैंप 50 ओम, कितना बेटा, 50 ओम, 50 ओम का एक विद्युत का एक 50 ओम का एक विद्युत, 50 ओम का एक विद्युत क्या है, टोस्टर है, टोस्टर दे रखा है, टोस्टर 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर दिया है, टोस्टर है, ठीक है, टोस्टर है, तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर है, तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर है, जल फिल्टर है, 500 ओम का एक जल फिल्टर है। तो वो पूछा है जल फिल्टर है तथा 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, तथा 220 वोल्ट के विद्युत
स्रोत से विद्युत स्रोत से विद्युत स्रोत से विद्युत स्रोत से विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम से पार्श्व क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम में संयोजित है। संयोजित है। पार्श्व क्रम में संयोजित है। पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्त्री का उस विद्युत स्त्री उस विद्युत स्त्री का उस विद्युत स्त्री का है ना। स्त्री ये वाला नहीं होता है, वो स्त्री प्रेस वाला होता है। ठीक है, विद्युत स्त्री ये वाला स्त्री नहीं होता है। विद्युत स्त्री तो क्या कह रहा है, विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा। विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा। विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा, जिसे यदि समान स्रोत से यदि समान स्रोत से संयोजित कर दें। समान स्रोत से संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है। उतनी ही विद्युत धारा लेती है। उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियों को लेती है। जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। जितनी तीनों युक्तियां है ना, तीनों युक्तियां लेती हैं। ये भी ज्ञात कीजिए कि विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यह भी ज्ञात कीजिए कि कितने स्त्री से विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए प्रवाहित होती है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। हमसे कह रहा है कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप दिया है। 100 ओम का एक विद्युत लैंप दिया है। 100 ओम का कितने का 100 ओम का एक विद्युत लैंप दिया है। दोबारा कह रहा है 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर है। फिर कह रहा है 500 ओम का एक जल फिल्टर है। कितना है जल फिल्टर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि R1 बराबर दे रखा है, वो आपको दिया है 100 ओम। ठीक है, R2 बराबर जो दिया है वो दिया 50 ओम। कितना दिया 50 ओम दिया है। और आखिर लास्ट में दिया है R3 बराबर जो दिया है, R3 बराबर कितना है 500। कितना दिया है 500 ओम दिया है। वो कह रहा है 220 वोल्ट में, यानी कि वोल्ट बैटरी का मान दिया है 220। कितना दिया है 220 वोल्ट। 220 की वोल्ट की बैटरी है। वोल्ट की बैटरी सोर्स से पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। इस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, हाँ लिख लेंगे। क्योंकि पार्श्व क्रम में संयोजन किया गया है। संयोजन पार्श्व क्रम क्या किया गया है, पार्श्व क्रम में संयोजन किया गया है। संयोजन किया गया है। इसलिए 1/R बराबर कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2
R2 प्लस 1/R3 1/R बराबर 1/R1। R1 का मान कितना है 100 दिया है, R2 का मान 1/50 और R3 कितना हो जाएगा 1/500। इसे जब हल करेंगे यहाँ आ जाएगा 1/R बराबर, इनका एल्सियम ले लेंगे, एल्सियम आ जाएगा 500, 100 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 प्लस का 1 हो जाएगा है ना, यहाँ पे 10 हो जाएगा, प्लस का कितना आएगा 1 आएगा, ये आ जाएगा 16 बटे कितना 500। तो R बराबर जो आएगा वो आपका हो जाएगा 500 बटे कितना 16 आ जाएगा, 500 बटे कितना आ जाएगा 16। ठीक है, इसे हम डिवाइड करते हैं, जब इसको डिवाइड करते हैं 16 से 500 को तो हमारे पास आ जाता है 31.25 ओम। ये हमारा पहला आंसर आ गया। आगे पूछा, आगे वो कह रहा है तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी लेती है वह। चलो ठीक, आगे पूछा है विद्युत स्त्री में प्रवाहित धारा, तो धारा का मान निकालेंगे तो हम देखो क्या है हमारे पास धारा निकालनी है ना। विद्युत स्त्री में प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे। सूत्र होता है हमारा बी बराबर क्या होती है IR होती है बी का मान आपके लिए दे रखा है, बी का मान कितना दिया 220 वोल्ट की बैटरी दे रखा है, आई का मान आपको निकालना है और आर का जो मान आया वो हमारा आ गया 31 पॉइंट कितना आया है 26। 31 नहीं, ये नहीं पूछा नहीं, विद्युत स्त्री पूछा ना, तो विद्युत स्त्री का जो प्रतिरोध दे रखा है हाँ पर इसका ही पूछा ना विद्युत स्त्री का, तो हमारे पास जो आई का मान आएगा कितना आएगा भाई, आई बराबर आ जाएगा 220 बटे आ जाएगा 31.26। ठीक है, तो इसे आई को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.04 एम्पियर। ये हमारा आंसर।